अभिषेक पेशे से एक आर्किटेक्ट था जिसे पुराने किलों और खंडहरों का सर्वे करने का जुनून था। उसे अक्सर काम के सिलसिले में ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जहां आम इंसान दिन में भी जाने से कतराते थे। इसी सिलसिले में उसे उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसे रुद्रपुर गांव जाना पड़ा। गांव के लोग डरे सहमे रहते थे। उनका मानना था कि रात के समय जंगल के रास्ते से जो भी मर्द गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लोग इसे लाल चुड़ैल का इलाका कहते थे। अभिषेक इन बातों को शहरी अफवाहें मानकर हंस देता था। एक शाम जब अभिषेक अपनी साइट से लौट रहा था, उसकी गाड़ी का टायर अचानक फट गया। घने अंधेरे और बारिश के बीच वो फंस गया। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक रोशनी दिखाई दी। वो उस ओर बढ़ा और देखा कि एक पुरानी हवेली के पास एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी है। उसका नाम माया था। उसने लाल साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी को भी मदहोश कर दे। माया ने अभिषेक को रात बिताने के लिए अंदर बुलाया। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत रूमानी था। मोमबत्तियों की रोशनी में माया की खूबसूरती और निखर रही थी। अभिषेक उसके आकर्षण में पूरी तरह खिंचता चला गया। उसने गौर नहीं किया कि हवेली के कोनों में मकड़ियों के जालों के पीछे इंसानी हड्डियां दबी थीं। माया ने उसे संगीत सुनाया और उसे अपने पास बिठाया। अभिषेक को लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा प्यार मिल गया हो। माया ने उससे वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उस रात अभिषेक सब कुछ भूलकर माया के करीब आता गया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अभिषेक के सिर पर सवार जुनून ने उसे कुछ और देखने ही नहीं दिया। आधी रात को जब अभिषेक की आंख खुली तो उसने देखा कि माया उसके बगल में नहीं थी। वह उसे ढूंढते हुए हवेली के पिछले हिस्से में गया। वहां उसने देखा कि माया एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ खा रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसकी रूह कांप गई। माया किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का कच्चा मांस खा रही थी। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब लाल अंगारों जैसी थीं और मुंह से लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। जिसे वह प्यार समझ रहा था, वह दरअसल शिकार को फंसाने का एक जाल था। अभिषेक भागने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता उसे बार बार उसी हवेली पर वापस ले आता। माया अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसने अभिषेक को गले लगाया, लेकिन इस बार उसका आलिंगन प्यार भरा नहीं था। वह बोली, मैंने तुमसे प्यार किया अभिषेक, और मेरा प्यार अमर तब होता है जब मेरा प्रेमी मेरे अंदर समा जाए। अभिषेक ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। वह उसे मारते हुए भी मुस्कुरा रही थी। अभिषेक का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और उसकी आत्मा उस मायावी चुड़ैल के जाल में हमेशा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे अभिषेक की खाली गाड़ी मिली। वह कहां गया, किसी को नहीं पता था, लेकिन उस रात जंगल से एक नई चीख सुनाई दी और फिर से उसी हवेली की खिड़की पर एक खूबसूरत औरत लाल साड़ी पहने किसी नए राही का इंतजार करने लगी। निष्कर्ष, कभी-कभी जो आंखें सबसे ज्यादा चमकती हैं, उनके पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।